हेलो एवरीवन, दिस इज परवीन सारण फ्रॉम हेल्थ सिरसा और आज फिर एक बड़ी अमेजिंग न्यूज़ के साथ ऑस्ट्रेलिया वीज़ा और 7.5 बैंड। पहले तो ऑस्ट्रेलिया वीज़ा देखो जी आप, 16 जुलाई 2022 ओके वीज़ा वॉज ग्रांटेड और इसकी सक्सेस स्टोरी भी आप लोगों को हम सुनाने जा रहे हैं मोहित से। और साथ में पहले इसने आइल्स की और ही इज़ हैविंग 7.5 बैंड ओवरऑल, listening 8, reading 8, writing and speaking 6.5 each he is having। और ये वीज़ा तो अभी मोहित, हेलो, you have to discuss about your experience। ओके सो मेरा एग्ज़ाम था आइल्स का नवंबर लास्ट ईयर। सो मतलब रिज़ल्ट आया था नवंबर में, तो रिज़ल्ट सर ने बता दिया आपको। उसके बाद मैंने अप्लाई किया था फॉर ऑफर लेटर इन दिसंबर। सो आई रिसीव्ड ऑफर लेटर बाय 1 Feb 2022। तो उसके बाद फंड्स इकट्ठे करने थे, तो थोड़े बहुत थे बट थोड़ी सी लिमिट कम लगी थी। मतलब मेरे को लगा था भी 25 के अराउंड हो जाएगा, बट जो रिक्वायरमेंट थी वो थी 29। ऊपर से मैंने एजुकेशन वगैरह तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो मैंने अप्लाई किया GT के लिए इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। उसके बाद मैं अप्लाई किया। सो आई गेस ऑलमोस्ट मई एंडिंग तक मेरा GT क्लियर था। उसके बाद मैं COE आई अगले मंथ जून में। फिर मेरा 1 जुलाई मेडिकल और वो अपडेट हुआ था 8 को। मतलब थोड़ा सा हफ्ता इसलिए लग गया क्योंकि मैं अहमदाबाद था मेडिकल, तो मैं उससे वापस आया और जब उसको अपलोड किया तो 4 तारीख को अपलोड किया था 4 जुलाई को। तो 8 जुलाई को अपडेट होता है और 16 को मेरा वीज़ा ग्रांट हो गया था। Very good. So you must have seen like okay that sort of success story is there of this gentleman, or he has been my trainee also guys after that, or I would really say contribution of this gentleman was really amazing। एक टीचिंग स्किल जो डेवलप की है, I would like to listen about that also। मतलब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग था कि स्कूल के अंदर कैसे पढ़ाते हैं, और जो लेवल होता है, जो प्लेटफॉर्म होता है, वो मेरे को लगा कि शायद यहाँ आके ज़्यादा मिला। बिकॉज ऑब्वियसली बात है कि थोड़ा सा ज़्यादा स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन बढ़ा, थोड़ा सा ये मिला कि मतलब क्या भी उनसे भी काफ़ी चीज़ सीखने को मिली स्टूडेंट्स से। मैं सिर्फ मैंने सिखाया बहुत सी चीज़ें, परवीन सर से बहुत कुछ सीखने को मिला। सो आई एम रियली थैंकफुल टू दैट। वेरी गुड। सो वी आर हैविंग न्यू स्टार, कमिंग स्टार 7 बैंड। अभी इसका केक काटना है हम लोगों ने। Yes. Hello everyone, and I want to say that like I learned lots of things from Mohit sir as well as from Prince sir, and I got my result that is amazing as my required band score. And I want to say that my experience is dazing, phasing, and amazing having such an amazing star and sir like who told me each and everything about every module, and it was really nice experience to having Mohit sir in my life. Okay, so we'll not get that much of reviews right now because the video is dedicated to visa। Okay, so Australia के visas आ रहे हैं guys और 2021 pass out। Right. Okay, और best thing is there कि अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है तो आपका वीज़ा रुकने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। कई बार कंसल्टेंट आपको बोलता है कि फंड हम शो कर देते हैं, इस चक्कर के अंदर बच्चे का कई बार रिफ्यूजल भी आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ आज के टाइम पे क्या हो रहा है, इंटरव्यू लिए जा रहे हैं जिन बच्चों का वीज़ा आ रहा है। तो दिस गाय इज़ हैविंग वेरी नाइस लेवल ऑफ इंग्लिश राइट नाउ और आइल्स में 7.5 बैंड है, तो मतलब इंग्लिश का लेवल भी बढ़ा इस बच्चे का। और उसके बाद एज ए ट्रेनी आया, तो ट्रेनी आने के बाद बच्चों के साथ इंटरेक्शन जैसे इंग्लिश में करना होता है, तो उसके अंदर भी लेवल बढ़ा है। अब क्या होता है कि सुनने में आया कि लास्ट वीक 6 स्टूडेंट्स वर देयर जिन्होंने PT कर रखी थी और उसके बाद वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से उनको डिपोर्ट कर दिया वीज़ा कैंसिल करके। तो ये चीज़ बड़ा गौर से सुनने वाली है। कई बार क्या होता है कि कंसल्टेंट खुद किसी बच्चे को बोल के बच्चे का इंटरव्यू क्रैक करवा देते हैं। बच्चे को सिर्फ ये होता है कि हमारा इंटरव्यू क्रैक हो रहा है, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब सारा का सारा जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह है उन्होंने छोड़ दिया है वीज़ा अराइवल पे, और वीज़ा जो है वो अब थोड़े टाइम बाद में, मतलब अभी जैसे है ऑटोमेटिकली मतलब वीज़ा ग्रांट हो जाया करेंगे स्टूडेंट्स को। लेकिन उनका इंटरव्यू जो है ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी ने एयरपोर्ट के ऊपर आपका जो क्लियरेंस देना है एम्बेसी ने उस वहाँ पे लेना है और वहीं डिसाइड करेंगे आपका कि वीज़ा आने के बाद आपको वो अंदर एंट्री करते हैं या फिर वापस भेज देते हैं। अगर आप अपने आप को डिलीवर नहीं कर पाते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते,
तो आपका वीज़ा आने के बाद भी वो वीज़ा नहीं है। ये चीज़ बड़ा गौर से समझ लेना। इसलिए आप अपनी इंग्लिश को थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करो। जो भी बच्चे जो पीटी करते हैं, क्योंकि पीटी के अंदर एक इंटरेक्शन लेवल है स्टूडेंट्स का 0 होता है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो आप लोगों को अपना इंटरव्यू खुद क्रैक करना चाहिए। अच्छा, फिर एक चीज़ आती है गाइज, जीटी के लिए जो एसओपी था, एसओपी में बड़ी प्यारी सी मतलब एक इंसिडेंट था। फर्स्ट ऑफ ऑल ही स्माइल एंड लुक एट हिम, कैमरा इसी की तरफ रखा। व्हाट वाज योर रिएक्शन ऑन द वेरी फर्स्ट डे जब बड़ी लंबी चौड़ी मतलब भी एक फॉर्मेट आया जीटी उसका एसओपी का, तो उसमें मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थे। मतलब मेरे को लगा कि व्हाई आर यू गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, व्हाट विल यू गो देयर, व्हाई नॉट एनी अनदर नेशन, इफ इन ऑस्ट्रेलिया माई कोर्स इज बीबीए, सो बेसिकली वही कोर्स क्यों, अगर वही कोर्स और नेशन में क्यों नहीं, मतलब दैट वाज रियली कॉम्प्लेक्स। तो मेरे को लगा कि भाई ये सब शायद मेरे डोमेन में नहीं है या फिर मेरी स्ट्रेंथ नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर कर पाना, क्योंकि यू नो दैट्स रियली हाईली कॉम्पिटिटिव। तो मैंने सर को एक बार कहा कि मैं सर अगर ये पॉसिबल हो कि आप कुछ पैसे दे के, मतलब जैसे जो पेड एसओपी बनाने वाले होते हैं, आप उनसे कुछ बात कर लें या एनी हाउ पॉसिबल हो कि मतलब मेरे को खुद को ना करना पड़े, तो कर सकते हैं क्या। बट सर डिनाइड। सर ने कहा कि खुद रिसर्च करो, नॉलेज बढ़ेगी, पता होगा एसओपी में क्या कुछ मेंशन किया, थोड़ी क्वालिटी बढ़ेगी। तो फिर थोड़ा एफर्ट वगैरह लगाया एंड लेटर ऑन वी कंप्लीटेड दैट। इवन आई विल से क्योंकि सर ने बहुत हेल्प किया है एसओपी बनाने में, तो बहुत ज़्यादा। मतलब अगर परसेंटेज में जाओगे तो मेरे को लगता है कि ऑलमोस्ट 80 to 90% सर का मतलब जो डायरेक्ट करने का। अभी मैं थोड़ा बताता हूँ कि एसओपी जो थी गाइस, मैक्सिमम स्टूडेंट्स दे जस्ट सरेंडर, और कंसल्टेंट क्या करते हैं, रेडीमेड एसओपी देते हैं। रेडीमेड एसओपी का मतलब क्या होता है कि पहले स्टूडेंट्स थे उसी का ही थोड़ा नेम और वो सारा कुछ फैमिली बैकग्राउंड चेंज करके और बच्चे का एसओपी डाल देते हैं। तो वो क्या होता है, प्लेजरिज्म में अगर पकड़ा गया तो ये समझ लो कि बच्चे का जीटी क्लियर होने के बजाय बच्चे को वो ग्रीन सिग्नल देने के बजाय आपको रेड सिग्नल दे देंगे और आपको बोलेंगे कि यू कैन गो विद अनदर कॉलेज और यूनिवर्सिटी। ओके, तो रेडीमेड एसओपी जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, एक फॉर्मेट जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आता है कि हमें ये चीज़ों की रिप्लाई करो। तो जैसे बच्चा क्या होता है, एक 2 सेंटेंस में रिप्लाई किया और हमने यूनिवर्सिटी को भेजा। यूनिवर्सिटी ने फिर उसको बोला कि नहीं ऐसा नहीं चाहिए, एक्चुअली स्टूडेंट इज हैविंग 7.5 बैंड, तो 7.5 बैंड के लेवल की एसओपी होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज ही सरेंडर्ड, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इंडिया से, उनके डोमेन में ये चीज़ है ही नहीं कि उन्होंने कोई प्रोफेशनल एसओपी तैयार की होगी। उनको फर्स्ट टाइम पता चलता है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है इसका फुल फॉर्म, एसओपी सुनी होती है सिर्फ। तो बोला कि सर मेरे से नहीं होगा। तो जैसे पहले मैंने बताया था पायल वाले केस के अंदर, नाउ शी इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, तो शी ऑल्सो सरेंडर्ड दैट टाइम। लेकिन क्या होता है कि आई एम अ फैकल्टी मेंबर ऑल्सो, आई एम टीचर ऑल्सो, तो एक ट्रेनर होने के नाते आई नो लाइक हाउ टू टैकल द स्टूडेंट। मैंने इसको कॉन्फिडेंस दिया कि यस वी कैन डू इट। फॉर्मेट्स दिखाई इसको 5-7 फॉर्मेट्स दिखाने के बाद अब बच्चे का लेवल 7.5 बैंड गया, तो मुझे पता था कि बहुत अच्छे तरीके से बना लेगा। ये तो बोल रहा है कि प्रवीण सर ने मतलब 90% एफर्ट डाले, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ इसको गाइडलाइंस दी और गाइडलाइंस देने के बाद सिर्फ और सिर्फ मैंने इसको एक होता है ना कि असेस करता गया कि इसके अंदर थोड़ा सा हम ये चेंज कर देते हैं, आइडिया देता गया। ओके, और अल्टीमेटली गाइज जैसे 1 तारीख को मेडिकल होता है और जो हमें मतलब अपडेट किया हमने 4th को, और 16th ऑफ जुलाई जो है वो वीज़ा जो ग्रांट हो गया इस बच्चे का। तो जो भी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा है, अपनी एसओपी पे पूरा अच्छे तरीके से ध्यान दो। और अब जो बच्चे से रिलेटेड कुछ भी अगर पूछा जाता है, कहीं भी पूछा जाता है, चाहे एयरपोर्ट पे पूछा जाए या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी कॉल करके पूछे, किसी भी तरह का इंटरव्यू आता है, तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ अपने बच्चे के बारे में कि इसको एक चीज़ जो एसओपी के अंदर लिखी है। कुछ बच्चे क्रैम करते हैं, अब क्रैम करेंगे वो बच्चे को मतलब हो सकता है कि ही में फॉरगेट फ्यू ऑफ द एस्पेक्ट्स, लेकिन इसने कंपैरेटिव स्टडी की है। एक बच्चे को सिर्फ गाइडलाइंस देनी होती है। और जो एक बुरी चीज़ जैसे मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया कि जो कंसल्टेंट एसओपी तैयार कर देते हैं, बच्चा रट्टे लगा लेता है, उसको बहुत सारे फैक्ट्स नहीं पता होते यूनिवर्सिटी के बारे में। और एक बड़ी अच्छी सी
कहीं से लिंक उठाया, उसके अंदर SAP के अंदर डाल दिया कि लिंक में बाकी की इन्फॉर्मेशन है, अब बच्चा उसको जस्टिफाई नहीं कर पाता, तो हो सकता है कि उसका वीज़ा जो है ग्रांट होने के बावजूद भी उसको वापस आना पड़े इंडिया। और अगर आपका वीज़ा ग्रांट होने के बाद अगर आपको वापस आना पड़ता है तो देयर में भी पॉसिबिलिटी कि आपके जो फ़ी आपने वहाँ भर रखी है वो भी रिफंड ना हो। ओके, सो आई वुड विश हिम बेस्ट लक, सो ऑल द वेरी बेस्ट। और पर्थ के लिए मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी? कर्टिन यूनिवर्सिटी। कर्टिन यूनिवर्सिटी गाइस। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट्स व्हाट। चलो जी, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, मिलते हैं मोर सक्सेस स्टोरीज के साथ।